सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर कैसे हैं? बहुत अच्छा। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचर पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी नेचर पैरी में हमारे सभी व्यूअर्स का स्वागत है। व्हाट माय डियर ब्रो, आज हम जिस सक्सेस से रूबरू कराने जा रहे हैं, माय डियर ब्रो, पहली बार चैनल पे हम इनसे मुखातिब हो रहे हैं और आपको भी शायद हमारे चैनल के द्वारा पहली बार ये इनके बारे में जानकारी होगी। ये जन अधिकार पार्टी ज़िला फिरोजाबाद के जिला अध्यक्ष हैं और ज़्यादा जानकारी तो मैं ये कहूँगा कि जिला अध्यक्ष जी आप स्वतः संक्षिप्त अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अश्विनी कुशवाहा है जी कुशवाहा जी। मैं जन अधिकार पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ इस समय फिरोजाबाद से। और किन्हीं परिस्थितियों के बीच में आप लोगों के बीच में तेज बोलिए कुशवाहा जी, तेज बोलिए। कुशवाहाओं की आवाज़ तो बड़ी बुलंद है, बीजेपी में तो कुशवाहाओं का बोलबाला है, आप इतने धीमे कैसे बोल रहे हो? जन अधिकार पार्टी में इसलिए आपकी आवाज़ धीमी कर रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसा कि भी आपने कहा कि जन अधिकार पार्टी में चूंकि आप जाति विशेष के लिए बोल रहे हैं तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। बाकी आवाज़ तो मेरी उठती है लेकिन अन्याय और अत्याचार के खिलाफ। जन अधिकार पार्टी ही आपने ज्वाइन क्यों की? बीजेपी क्यों नहीं, समाजवादी क्यों नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं, बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं? नहीं, इन सभी राजनीतिक दलों का अपना एक कार्यकाल रहा है और जैसा कि मैं जान पा रहा हूँ इस प्रदेश को, इस देश को विकल्प की आवश्यकता थी। जन अधिकार पार्टी शोषित वंचित समुदाय के हक और अधिकार की आवाज़ उठा रही है। निरंतर 2016 से मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ और आज तक पार्टी के साथ हूँ। पार्टी में हर स्थिति के अनुरूप हम लोग निरंतर गतिविधियाँ देते रहते हैं, अपने लोगों की, अपने अधिकारों की आवाज़ उठाते रहते हैं। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काफ़ी चर्चित और मैं समझता हूं कि पूर्व मंत्री रहे हैं और बीएसपी सरकार में बड़ी हनक रही है उनकी, लेकिन पूर्व में भी कई चुनाव लड़े हैं जन अधिकार पार्टी ने। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई पोर्टफोलियो बना पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम चुनाव लड़ने के लिए बीच में आए तो वर्तमान सरकार ने ऐसे प्रोपेगेंडा हम लोगों के बीच में छोड़े जिसके चलते हमारी अथक प्रयास नाकाम रहे। लेकिन कहते हैं ना कि छोटे छोटे संघर्षों से ही मंजिल को आसान किया जा सकता है, तो हम अपने संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष से इतिहास लिखे जाते हैं लेकिन वो समय तो ज़्यादा लग रहा है ना। अभी तक कोई पार्लियामेंट मेंबर नहीं है आपकी पार्टी में, कोई असेंबली मेंबर नहीं है, कोई मेयर नहीं है, कोई अभी तक मैं जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है। बताओ कुछ है? वर्तमान सरकार को अस्तित्व में आने में 100 साल लगे। हमको तो भी 12 साल ही हुए हैं, अब तक पार्टी पहुंच गई। इसका मतलब घर घर पहुंच। श्रीमान जी आपको ये पता है, पता नहीं, आप वर्तमान की इसलिए बात कर रहे हैं कि वो डबल इंजन की सरकार है। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। कितने साल लगे उसको आने में? आम आदमी पार्टी को कितने साल लगे उनको आने में? आम आदमी पार्टी को एक औपचारिकता थी। वहाँ अन्ना हजारे जी ने जो एक धरना दिया था जिसके चलते उन्होंने उसका अवसर उठाया केजरीवाल जी ने, तो वो एक बहुत अल्प समय की सरकार है, वो उनका सौभाग्य रहा। लेकिन ऐसा नहीं है किसी भी राजनीतिक दल को, चूँकि वो एक गठित राज्य, वहाँ आबादी की संख्या बहुत ज़्यादा है परंतु क्षेत्रफल बहुत कम है, उनको अस्तित्व में आने में बहुत ज़्यादा विकल्प समय नहीं लगा। उसका कारण रहा अन्ना हजारे जी, तो उसका पूरा श्रेय जो है अन्ना हजारे जी को जाता है। अब आप समझ गए ना कि पार्टी चंद दिनों में भी 2-2 राज्यों में सरकार बना ली, ऐसी भी पार्टी है। आप रूलिंग पार्टी की तो बात अलग है, डबल इंजन की सरकार पार्टी तो बहुत जनसंख्या ज़माने की पार्टी है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो ऐसी भी पार्टियां हैं जो चंद दिनों में 2-2 राज्यों में सरकार बना ली, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। और वो पार्टियां जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थी, उस पार्टी ने उसके साथ अलायंस किया है, उस पार्टी को ख़त्म कर दिया उसने, दिल्ली से बाहर भगा दिया, पंजाब से बाहर भगा दिया। उसी कांग्रेस ने उसके साथ अलायंस किया। मिस्टर कुशवाहा जी, इसे कहते हैं हनक, राजनीति की पकड़ और समझ, ठीक है? नहीं, ये इसको आप समझ कह सकते हैं, लेकिन जिसको आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कह रहे हैं, चलो बड़ी पार्टी है नहीं कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी। वो ठीक है, वो आपकी बात सही है, लेकिन आज के समय पे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मुझे लगा आप शायद भाजपा की। नहीं, आप गलत जगह चले गए। मैंने ये अलायंस, आपने पूरा सुना नहीं। मैंने कहा कि उसने एक अलायंस किया है जी। अलायंस बीजेपी से नहीं किया केजरीवाल। भारत की बड़ी पार्टी आप कह सकते हैं, दुनिया का। हाँ, नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। लोकतांत्रिक भारत में तो फिर समझ लीजिएगा कि तो फिर उसी हिसाब से हमने बात की है। अच्छा, आप ये बताइए आपकी पार्टी की नीति क्या है, क्या उसका क्या संविधान है? पार्टी की एक विचारधारा है और उस विचारधारा में सबसे ज्यादा प्राथमिकता हमने दे रखी है संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी।
हम लोग जाति जनगणना को लेके हमेशा बात करते हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो और उसकी संख्या के अनुपात। ये तो अखिलेश जी भी कर रहे थे। नहीं, अखिलेश जी ने, ये माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जो पार्टी के अखिलेश जी ने तो कल करना शुरू किया है ना, 4 बार मुख्यमंत्री बने तब क्यों नहीं किया ये? देखिए, अखिलेश जी की बात अखिलेश जी तक सीमित है, वो एक राष्ट्रीय नेता है, हम उनके बारे में तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना कह सकते हैं कि हमारे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने इस बात को 2014 से कहना शुरू करवाया। हालांकि 14 में बाबूजी, जब बाबूजी मंत्री थे, बीएसपी की सरकार थी, उस समय उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? आज उनको ज्ञान आया जब वो पावर में नहीं है, आज उनको ज्ञान आया जब वो पोजीशन में नहीं है, गवर्नमेंट के सिस्टम में नहीं है। ऐसा नहीं, आप सुन लीजिए, जब वो मंत्री थे तब क्यों नहीं किया? आप सुन लीजिए जी पत्रकार महोदय, आप थोड़ा, मुझे लगता है शायद आप कुछ गलत दिशा में जा रहे हैं। जी 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 जी। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जब बीएसपी में थे, मंत्री थे, उस समय भी बीएसपी को कायम करने वाले ही माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने हर समुदाय को उसके अनुपात के अनुरूप उसको हिस्सा दिया है, उसका हमेशा उसका अधिकार बरकरार रखा है। आप भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। पक्की? बिल्कुल बिल्कुल पक्की। बिल्कुल। आप बताइए, राठौर तेली समाज से कितने एमएलसी थे उस समय आपके उसमें, जब बाबू सिंह कुशवाहा जी जब बीएसपी में थे, मंत्री थे, तो राठौर तेली समाज के कितने एमएलसी थे, कितने विधायक थे, कितने पार्लियामेंट थे, कितने राज्यसभा सांसद थे? अगर आप इतना जानना चाह रहे थे कि नहीं, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप इतना अगर जानना चाह रहे हैं तो उस दौर के कार्यकाल का मुझे पूरा ज्ञात तो नहीं है, परंतु मैं ये कह सकता हूँ, हाँ, बाबू सिंह कुशवाहा जी ने दिया और इस बात को पूरा प्रदेश जानता है। अच्छा, जन अधिकार पार्टी फिरोजाबाद से पार्लियामेंट मेंबर के रूप में किसे देख रही है, किसे टिकट देगी? आप जिला अध्यक्ष हैं। संभावना है, हम लोग विचार कर रहे हैं। हमारे पास इस समय करीब 2 से 3 कैंडिडेट हैं और माननीय बाबूजी का निर्देश जिस भी कैंडिडेट के लिए रहेगा, हम लोग निश्चित तौर पर लड़ाई लड़ेंगे। और यदि कहीं अलायंस की स्थिति बनी तो हम शायद उतना ना करें, शायद हम ना लड़ें, और सीट अगर हमारी अलायंस के स्थिति में आती है तो हम निश्चित तौर पर लड़ेंगे। प्रमुख उद्देश्य पार्टी, एक एजेंडा ऑफ पार्टी होता है कि जो पार्टी की, जैसे हर पार्टी का एक एजेंडा होता है कि मैं इस एजेंडे के तहत काम करूंगा, जो उसकी मूल आत्मा होती है। तो मूल आत्मा क्या है जन अधिकार पार्टी की? बताया ना आपको, शोषित वंचित समुदाय जो अपने सम्मान से, अपने अधिकार से वंचित रह गई है, उसको उसका सम्मान और अधिकार दिलाना, ये हमारी पार्टी का मूल एजेंडा है। अश्विनी कुमार जी, आपने, कुशवाहा जी, आपने जो बेशकीमती समय में तो शिवा राठौर को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।